आज हम एक प्रॉब्लम जो कि चैप्टर 2 का है, जो कि काइनेमैटिक्स है, उसको प्रॉब्लम 2.4 को सॉल्व करेंगे। तो जो प्रॉब्लम हमारे सामने है वो ये है कि आपके पास अ कार पासेस अ ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल while moving with a velocity of 5 meter per second. It then accelerates to 1.5 meter per second square. What is the velocity of the car after 5 seconds? तो प्रॉब्लम हमारा ये कहता है कि हमारे पास एक कार है और वो कार आपके पास रोड पर चल रही है और वो क्या करती है कि वो एक ट्रैफिक के सिग्नल को, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ कर दूं तो ये हमारे पास एक ट्रैफिक सिग्नल है यहाँ पर, और ये जो कार है इस ट्रैफिक सिग्नल से गुजरती है किस वेलोसिटी के साथ, 5 मीटर पर सेकंड के साथ, और फिर ये एक्सेलरेट करती है, यानी कि इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है टाइम के लिहाज से। उसको हम कहते हैं एक्सेलरेट होना, और वो एक्सेलरेशन इसकी है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने ये बताना है कि 5 सेकंड गुजर जाने के बाद इस कार की वेलोसिटी कितनी होगी। तो सबसे पहले हम अपने जो प्रॉब्लम का गिवन डाटा है उसको लिख लेते हैं। तो शुरू में जो कार जिस रफ्तार के साथ जा रही है वो हमारे पास कितनी है, वो 5 मीटर पर सेकंड है। तो उसको हम कह लेते हैं कि आपके पास वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दी, और वो आपके पास है 5 मीटर पर सेकंड। फिर जब ये कार इस इशारे से गुजरी तो ये एक्सेलरेट हुई, यानी कि इसकी वेलोसिटी में तब्दीली आई टाइम के लिहाज से, और वो जो एक्सेलरेशन है इसकी वो कितनी है, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमने ये बताना है कि कार की वेलोसिटी कितनी है जब 5 सेकंड का वक्त गुजर जाए। तो यानी कि टाइम भी हमें दिया गया है, यानी कि टाइम जब 5 सेकंड हो जाएगा तो तब कार की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हमने वो बतानी है। तो टाइम 5 सेकंड है हमारे पास, जबकि जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो वेलोसिटी है। तो चूंकि हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है तो 5 सेकंड के बाद की वेलोसिटी देख रहे हैं, तो उस वेलोसिटी को फिर हम कहेंगे कि वो क्या है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम लिख रहे हैं वी एफ के साथ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अब अगर आप गौर करें तो आपके पास यहाँ पर 3 पैरामीटर्स ऐसे हैं, या 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में आपको पता है, टाइम, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, जबकि जो फाइनल वेलोसिटी है उसके बारे में आपको नहीं पता। तो अब आप ये जानते हैं कि आपके पास जो एक्सेलरेशन होती है वो हम कहते हैं कि जो वेलोसिटी के अंदर चेंज आया है, जिसको हम वी एफ माइनस वी आई कहते हैं, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी। चलें पहले हम इसको वर्डिंग की फॉर्म में लिख लेते हैं कि एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होती है, ये चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम होता है, ठीक है। तो जो चेंज इन वेलोसिटी है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ, आपके पास वो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी, जो कि हमारे पास क्या है, वी एफ माइनस आपके पास इनिशियल वेलोसिटी जो कि वी आई है, और ये वेलोसिटी जिस टाइम ड्यूरेशन में चेंज हुई है या तब्दील हुई है वो टाइम ड्यूरेशन क्या है हमारे पास, टी है, और वो टी कितना है, वो हमारे पास 5 सेकंड है। तो अब आपके पास जो इस इक्वेशन की फॉर्म बन जाएगी, यानी कि एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल ए के साथ, वो बराबर आपके पास आ जाएगी यहाँ पर वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। तो अब अगर आप गौर से देखें तो आपको ही पता चल रहा है कि इसमें एक्सेलरेशन, टाइम, जैसे कि यहाँ पे इनकी वैल्यूज पता थी, इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, तो फाइनल वेलोसिटी हम इससे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट होगी, ये जो टाइम टी इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आपके पास आ जाएगा ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, और आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब आपके पास क्या है कि ये जो माइनस वी आई है ये इधर नेगेटिव है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो चूंकि हमने फाइनल वेलोसिटी को मालूम करना है, इस वजह से बाकी सब चीज़ें हम दूसरी जानिब लेकर जा रहे हैं। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, वी आई प्लस ए टी और इक्वल टू आ जाएगा वी एफ। तो आपके पास इस एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे, और हमारे पास फाइनल वेलोसिटी हमारी गाड़ी की निकल कर आ जाएगी। अब यहाँ पर ये जो वी एफ है जो कि राइट हैंड साइड पर लिखा हुआ है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का इक्वल है तो मैं राइट हैंड साइड को पहले लिख सकता हूँ। अब ये जो वी आई है ये कितना था हमारे पास, इसकी जो वैल्यू है हम यहाँ पर पुट करेंगे तो वो है 5, फिर प्लस लिखूंगा यहाँ पर मैं आपके लिए, फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, वो 1.5 थी, जो कि मैंने लिख दी, और आपके पास उसके साथ साथ क्या है, टाइम टी है, और टाइम टी कितना गुजरा है, वो 5 सेकंड गुजरा है। तो आपके पास ये आ जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके
जो फाइनल वेलोसिटी होगी कार की जब वो एक ट्रैफिक सिग्नल से गुजरी होगी वो आप निकाल सकते हैं जब वो एक्सेलरेट की हो 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ। तो 1.5 को आप कैलकुलेटर पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा आपके पास 7.5। तो चले मैं यहाँ पे कर भी देता हूँ 1.5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो जवाब क्या आ गया 7.5, और उस 7.5 में हम क्या कर देंगे 5 ऐड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12.5। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो कार की फाइनल वेलोसिटी होगी जब वो एक ट्रैफिक सिग्नल से गुजरी होगी और वो एक्सेलरेट कर रही हो 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ और इनिशियल वेलोसिटी उसकी 5 मीटर पर सेकंड हो, तो 5 सेकंड के बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारे पास 12.5 मीटर पर सेकंड होगी। तो आपके पास यहाँ पर हमने लिख भी दिया ये चीज़। अच्छा, अब आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि ये हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया है वो हमने अपने इस सिचुएशन को देखा, अंडरस्टैंड किया और वहाँ से फिर हमने एक्सेलेरेशन का इक्वेशन से या एक्सेलेरेशन का इस्तेमाल करते हुए हम फाइनल इस इक्वेशन पर पहुँचे। लेकिन वैसे अगर आपने यही प्रॉब्लम थोड़े वक्त में सॉल्व करना हो तो आप उसको इस तरह से कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल क्योंकि आपको ये पता है कि एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, तो अगर आपको जुबानी ये आपके पास इसको हम कहते होते हैं ना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी, जो कि वी एफ इज इक्वल टू होती है वी आई प्लस ए टी, अगर आपको ये इक्वेशन जुबानी याद हो तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि सीधी सीधी वैल्यूज पुट करें और आपके पास फाइनल वेलोसिटी किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर निकल कर आ जाएगी। तो अगर आपको ये इक्वेशन भूल गई है तो फिर क्या कर सकते हैं कि आप इस तरीके कार को फॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप आएंगे और आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो दोनों में कोई कबाहत नहीं है, दोनों ही तरीके कार ठीक हैं। तो आज हमने चैप्टर 2 का एक प्रॉब्लम जो कि प्रॉब्लम 2.4 था वो सॉल्व किया।